हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में। इसका जो है पूरा एनालिसिस करेंगे, कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, पीयर कंपैरिजन देखने वाले हैं, जीएमपी वगैरह देखने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, विजन क्या क्या है, कंपनी काम क्या करती है, क्या करेगी। ये जो है पूरा का पूरा इस कंपनी का जो हम एनालिसिस करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं करना। और अप्लाई करना है तो लिस्टिंग इसके लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए करना है। बात कर लें कुछ और अपडेट का, तो जो है कॉलकोर गैजेट का जो है ये एक एसएमई आईपीओ जो भी ऑनगोइंग चल रही है, कल आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो अभी तक आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं ताकि आप जो है डिसीजन ले सके। और मधुसूदन मसाला है, ये भी एक एसएमई आईपीओ जिसका लगभग 85-86% के आसपास का जो है जीएमपी चल रहा है। तो इनकी एनालिसिस वीडियो जाकर के अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए। कुछ अपकमिंग आईपीओ उनकी भी ऑलरेडी एनालिसिस वीडियो बनी हुई है, जैसे कि हाई ग्रीन कार्बन का हो गया। तो इन सब का जो है ऑलरेडी ये भी है कि समय अभी इनका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया का जो है इनका भी आईपीओ एनालिसिस वीडियो बना हुआ है। ये मेन लाइन आईपीओ। तो अगर अभी तक आपने ये सारी आईपीओस की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करें इस कंपनी के बारे में, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में, यानी कि इस कंपनी को बने हुए लगभग 17 साल हो चुके हैं। यह कंपनी मैरीटाइम रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। ये कंपनी डेवलप और ऑपरेट करती है पोर्ट और पोर्ट टर्मिनल को अंडर पोर्ट कंसेशन। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड पार्ट है जेएसडब्ल्यू ग्रुप्स का। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है इस कंट्री का इन टर्म ऑफ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इन फिजिकल ईयर 2022 में। ये तो हुआ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर के बाद। अब आपको जो है मालूम ही होगा कि इंडिया का जो है फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर इंडिया का कौन है। और आपको मालूम है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफ़ी जो है जानी मानी नाम है, और अभी जो कुछ टाइम पहले जो है इनका जो है काफ़ी नाम मार्केट में आया था। अब आगे बात कर रहे हैं इस कंपनी के, तो करंटली ये हैंडल कर रही है वेरियस टाइप्स की कार्गो, इंक्लूडिंग ड्राई बल्क्स, ठीक है, लिक्विड बल्क, गैसेस एंड कंटेनर, थर्मल कोल, नॉर्मल कोल, आयरन ओर, शुगर, यूरिया, स्टील प्रोडक्ट, रॉक फॉस्फेट, मोलाइसेस, जिप्सम, बेरेट्स, लेट्रेट्स, एडिबल ऑयल, एलएनजी, एलपीजी एंड कंटेनर्स वगैरह। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट एंड पोर्ट टर्मिनल का जो है कंसेशन पीरियड जो लॉन्ग रेंज की होती है, बिटवीन 30 से 50 साल की। यानी कि जो है अगर एक बार इनको मिल गया कोई टेंडर वगैरह तो 50 साल तक जो है उसमें 30 से 50 साल तक का जो है काम करता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है। इस कंपनी की जो है प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया में है। वाइड नॉन मेजर पार्ट लोकेटेड महाराष्ट्र एंड पोर्ट टर्मिनल लोकेटेड एट मेजर पोर्ट अक्रॉस इन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ गोवा एंड कर्नाटका वेस्टर्न कोस्ट में, और ओडिशा और तमिलनाडु जो है ईस्ट कोस्ट में। इस कंपनी की जो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, इंक्लूड 2 टर्मिनल एट जो है फुजायरा और डिब्बा यूएई में। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड जो है ऑपरेट कर रही है 9 पोर्ट्स कंसेशन इंडिया में, विद हैंडल्ड कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 158.43 मेट्रिक टन पर एनम जून 30 2023 तक। और मार्च 31 से मार्च 31 2023 तक जो है कंपनी ने लगभग 15.52% के सीएजीआर से ग्रोथ किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पूरा कंपनी का जो है काम समझ में आ गया होगा। बात करें इस कंपनी के आईपीओ स्ट्रेंथ के बारे में, तो इनका जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। अब अगली बात कर ले तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, फैसिलिटेटेड इन क्लोज प्रोक्सीमेटली टू एंकर कस्टमर्स एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर, सपोर्टेड बाय मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू थ्रू लॉन्ग टर्म कंसेशन, लॉन्ग टर्म कमिटेड कार्गो एंड स्टाफ ट्रेफ, ठीक है, डाइवर्सिफाइड जो है ऑपरेटर इन टर्म ऑफ फ्लाइट प्रोफाइल, जोग्राफी एंड फैसिलिटी, प्रूवन कैपेसिटी इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन। अब बात करें इस कंपनी के जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में। कंपनी जो ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे जुटाने का क्या करेंगे, तो कुछ ये पहला है इनका रिपेमेंट और पेमेंट करेंगे कुछ पोर्शन जो है इनके अपने सब्सिडरी कंपनीज़ में, जो कि है जेएसडब्ल्यू धर्मतार पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा है जेएसडब्ल्यू जयगर पोर्ट लिमिटेड।
दूसरी में आ जाते हैं अगर, तो इनका जो कुछ फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली हैं ये अपने होली ओन सब्सिडरीज में फॉर एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन के लिए, जो कि जयगर पोर्ट है। दूसरा एक्सपेंशन करेंगे ये एलपीजी टर्मिनल को अपना, और इसमें जो है, और दूसरा जो है अपना इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो है कुछ सेट करने वाली हैं, और कुछ जो है नए परचेस करने वाली हैं डिटर्जर वगैरह। तीसरी बात कर लें तो फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट करने वाली अपनी होली ओन सब्सिडरीज में, जो कि जेएसडब्ल्यू मंगलोर कंटेनर्स और टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड फॉर है पर्पज ऑफ एक्सपेंशन एट मंगलोर कंटेनर टर्मिनल। और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब बात करें इनके पास सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के बारे में, तो 2020 से 2023 तक का डाटा दिया है। टोटल एसेट 2020 में इनके पास थी 7,191 करोड़, जो बढ़ करके हो जाती है 9,450 करोड़ के आसपास का। टोटल रेवेन्यू की बात कर लें तो 1237 करोड़ से बढ़ करके जो 3372 करोड़ हो जाते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें तो 196 करोड़ से बढ़ करके जो है 749 करोड़ हो जाता है। नेटवर्थ की बात कर लें तो 2488 करोड़ से बढ़ करके जो है 3934 करोड़ हो जाता है। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लें तो 2486 करोड़ से जो है बढ़ करके 3645 करोड़ हो जाता है। टोटल बोरिंग्स भी जो है इनके ऊपर उधारी भी जो है बढ़ती जा रही है 3102। अब बात करें इस कंपनी की पीयर कंपैरिजन के बारे में, तो पीयर का निकल के आता है एक अडानी पोर्ट एंड सीज लिमिटेड का, जिसका पीई की बात कर ले तो लगभग निकल के आता है 36 के आसपास का। जो कि हमारा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का पी निकल के आता है लगभग 29.68 का। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें इसका, तो लगभग 24,990 करोड़ के आसपास का निकल जाता है। ईपीएस की बात कर लें तो जो 4.12 का निकल जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात कर लेते हैं लगभग 18.80% का निकल के आता है। अब बात कर लें कुछ और इंपॉर्टेंट डेट की, तो 25 सितंबर को जो आईपीओ ओपन होने वाला है, 27 सितंबर जो आईपीओ ओपन रहेगा। 113 से 119 रुपये जो पर शेयर की प्राइस वैल्यू रखी गई है। एनएसईबीएस से दोनों में लिस्ट होगा, और इसमें जो है रिटेल कोटा के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 10% ही रखा गया है। और 2800 करोड़ का जो ये पूरा इशू साइज़ है, पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू है, यानी कि प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच करके कुछ भी नहीं करने वाले। 2% जो है इसकी इक्विटी शेयर की, 2 रुपये जो है इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है। कुछ और इंपॉर्टेंट की बात करें तो 3 अक्टूबर को जो है इसका जो अलॉटमेंट डेट निकाला जाएगा। 4 अक्टूबर को अमाउंट वन हो जाएगा जिनको भी अलॉट नहीं होगा शेयर। 5 अक्टूबर को जो है शेयर क्रेडिट हो जाएंगे जिनको भी अलॉट हो जाएगा। और 6 अक्टूबर को जो है मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाएगा। 126 शेयर का एक लॉट है, जिसके लिए 14,994 रुपये जो आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करें इसके जीएमपी की, तो जीएमपी में जो 18 रुपये का जीएमपी दिखा रहा है। एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस जो 137 रुपये दिखा रहा है। परसेंट की बात करें तो लगभग 15.13% के आसपास का जो है इसमें हमको प्रॉफिट दिखा रहा है जीएमपी के हिसाब से। तो जीएमपी जो है मार्केट कंडीशन और जो है इसके हिसाब से जो फ्लक्चुएट करती रहती है, तो ये कोई भी फिक्स या कंफर्म नहीं है। तो एक रिटेल लॉट में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो लगभग जो 2200 से 2400 रुपये का जो है एक सिंगल लॉट में हमको आज के दिन में प्रॉफिट बता रहा है। कैफिन टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट पे जो है इसका अलॉटमेंट निकाला जाएगा, तो वहाँ जाकर आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो भी डिसीजन लेना है अपने से लगा करिएगा। और अभी तक बाकी अपकमिंग और जो ऑनगोइंग आईपीओ चल रही है इनकी वीडियो देखिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा इसलिए आई बटन में लिख दूँगा और ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, तो वहाँ जाकर